एंड देन लास्ट में जाके रिवील करूंगा मैं। भाई साहब अगर बात करें इसके एक्सपीरियंस की, यहाँ पे एक आईपीएल का मैच हो अपना, है ना। बाइक नहीं रॉकेट है, रॉकेट। लद्दाख में बंदा मिला हानले में। इसके अगर अभी माइलेज की बात करें अपन, ले लूं नीचे। पूरे सर्विस सेंटर में एक ढंग का बंदा है, वो ये पूरे फर्स्ट सर्विस हो गई है, धो के नहीं दी है गाड़ी, नॉट रिकमेंडेबल। ये कुछ वर्कशॉप है इनका, घर पे ही सेटअप कर रखा है इन्होंने। एलईडी जो ऑक्स लैंप है वो इंस्टॉल करवाने वाले हैं। दिस इज आवर हिमालयन 450 काजा ब्राउन। का बेनिफिट ये है कि बाइक की जो वायरिंग है, क्या बोला है, क्या नाम है, तो गाइस दिक्कत ये हो गई, अगर टैंक निकाल लो, सीट निकाल लो, ये जैसे ही येलो लगाया और ये येलो विजिबिलिटी, भाई साहब एक नंबर विजिबिलिटी, भाई शानदार। देखो तो गाइस ये अपनी पूरी एसेसरीज पड़ी है, अभी करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ, कब करके देगा। दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर हिमालयन 450। आज है अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की फर्स्ट सर्विस, और कुछ कुछ अपन प्रिपरेशन भी डालेंगे इसमें, और मैं जल्दी बताऊंगा आपको कि कौन सी राइड अपनी प्लान होने वाली है और कौन सी प्लान मैं कर रहा हूं। तो इस व्लॉग में अपन अलग अलग दिन पे, आज सर्विस, फिर ऑक्स लैंप भी डलवाने हैं, फिर अपने साइडल पैनियर्स और टॉप बॉक्स और उसके लिए रेल्स भी डलवाने हैं, सारी सब कुछ प्रिपरेशन करेंगे इस व्लॉग में। एंड देन लास्ट में जाके रिवील करूंगा मैं कि अपनी राइड कहाँ की प्लान होने वाली है। तो बने रहे इस व्लॉग के साथ। और हेलो, वेलकम गाइज वंस अगेन टू माय चैनल, इट्स योर राइडिंग राम। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू गाइज एब्सोल्युटली फाइन और अपनी अपनी लाइफ में मचा रहे होंगे। चलिए मिलते हैं ऑन द वे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। फर्स्ट सर्विस होनी थी 500 किलोमीटर पर, बट अभी अपने हो रहे 625 किलोमीटर और 40 किलोमीटर अभी और बढ़ जाएंगे इसमें। खैर कोई नहीं, इतना तो चलता है। मैंने पूछा भी था खैर कि कितना मैक्सिमम अपन ला सकते हैं। मैं जा नहीं पाया, एक्चुअली वीकडेज थे और ऑफिस का काम भी था, इस वजह से। आज वीकेंड है तो आज सोचा चलते सर्विस करवाते हैं। और भाई साहब अगर बात करें इसके एक्सपीरियंस की, जब अपन ने डिलीवरी ली तब तो चला के आया था मैं। अब क्या है, चलाते चलाते 10-15 दिन हो गए मुझे, तो अब काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई है मुझे इसकी, जो हम डिस्कस करेंगे आगे, है ना। तो बने रहे इस व्लॉग में और बताऊंगा मैं एक एक से माइनर चीज़। अगर आप सोच रहे हैं हिमालयन 450 लेने को, पूरा डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द नाथद्वारा उदयपुर हाईवे और अभी हम चढ़ जाएंगे NH7 पर। और इधर आप देखोगे स्टैचू ऑफ बिलीफ, द शिव मूर्ति इन नाथद्वारा। दिस इज़ द मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर। और भाई देखो, बर्गर किंग आ गया, एडिडास आ गया, डोमिनोज आ गया। क्या लग रहा है भाई साहब। आई होप कि जल्दी यहाँ पे एक आईपीएल का मैच हो अपना, है ना। तो चलाते हुए मुझे 14-15 दिन हो गए, तो बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। डेली मैं जिम लेके जाता था और जैसा कि इंस्ट्रक्शन मिले थे, और एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि यार 3000-4000 आरपीएम से ऊपर ना ले जाई जाए फर्स्ट सर्विस से पहले तक। तो यार पावर की बात करें तो भाई साहब बाइक नहीं रॉकेट है, रॉकेट। और सस्पेंशन की बात करें तो बेस्ट फॉर द इंडियन रोड्स। आप चाहे जैसा रोड दे दो, चाहे जैसा टेरेन दे दो, भैया जो परफॉर्मेंस है इस बाइक की। जो लोग बोलते हैं कि ये मतलब सिटी राइड के लिए या फिर ऐसे सही नहीं है, तो वो बात कहीं सही भी लगी मुझे, क्योंकि आप जब प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस करते हो ना, तो उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं अपन। मुझे एक लद्दाख में बंदा मिला हानले में, आप वो व्लॉग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उस बंदे की रॉयल एनफील्ड नई थी और नई बाइक लेके आया, क्लच प्लेटें चली गई।
तो क्लच प्लेटें जाना इस बात का सबूत है कि आप किस टाइप के राइडर हो। आप अगर सिटी राइड कर रहे हो ना इससे, तो बार बार आपको गियर मांगेगी, ये गियर चेंज करना पड़ेगा, वापस से स्लो डाउन होगी तो गियर चेंज डाउन करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। तो वो काम है इसका, मतलब आपको फटाक से क्विक शिफ्ट करना पड़ेगा अपने को गियर को। सिटी राइड हो गई या फिर ऐसे नॉर्मल राइड हो गई। बट भाई साहब एक बार जो अगर ये हाईवे पे उतर गई ना, तो अच्छी गाड़ियों को, अच्छी बाइक को पीछे छोड़ देगी ये, समझ रहे हो। मतलब अब कहने वाले ये बोलेंगे कि यार तू मेरी बाइक, स्पोर्ट बाइक से या फिर कावासाकी निंजा या इन सारी सेगमेंट से रेस लगा ले, हम पीछे कर देंगे। भाई बात रेस की नहीं हो रही है, बात हो रही है ट्रैक रेस में। ठीक है चलो जीत जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉन्ग रन की जो बात होती है ना, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कि लॉन्ग रन में ये बाइक जो कार्स को, जो बड़े व्हीकल्स को, जो बाइक्स को जो पीछे छोड़ के आगे बढ़ती है ना, जो तो मैंने अभी तक इसका 4000 RPM से ऊपर भी नहीं गया हूँ मैं, तो वो वाली बात है। तो भाई साहब पावर की तो मतलब मचा देगी एक बार हाईवे पे। हाँ ठीक है, सिटी राइड में आपको थोड़ा हेक्टिक लगेगा, बट एक बार जो हाईवे पे उतर गई ना ये, और इसका पावर फील होता है जब आप ओवरटेकिंग करते हो, किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करते हो। तो भाई क्विक रिस्पॉन्स एकदम। इसके अगर अभी माइलेज की बात करें अपन, तो 33.4 किलोमीटर प्रति लीटर इसका माइलेज चल रहा है। जैसे जैसे इसके किलोमीटर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इसका माइलेज सही होता जा रहा है। तो फर्स्ट सर्विस के बाद ऑब्वियसली माइलेज बढ़ता है, ऐसा मैंने भी सुना है और आप लोगों ने भी कहीं न कहीं सुना होगा। तो इसका माइलेज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और वैसे माइलेज देना नहीं देना ये सारे आपके स्किल पे डिपेंड करता है ना। तो अभी जो माइलेज आ रहा है 33 ऑलमोस्ट 33.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आ रहा है। तो यार और क्या ही लोग हैं हिमालयन से, है ना। ये तो मुझे मतलब मेरे मेट्योर की याद दिला रही है कि उसका माइलेज और इसका माइलेज ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट। सो वी आर हियर एट रॉयल एनफील्ड शोरूम, और वर्कशॉप भी यही है। आपने अगर मेरा डिलीवरी वाला वीडियो देखा होगा तो इसी शोरूम का है। ले लूँ नीचे? अच्छा ठीक है, चलो जी यहाँ लगा देते हैं, फिर अपन बात करते हैं। आई थिंक लंच चालू हो गया इनका। हाँ, पूरे सर्विस सेंटर में एक ढंग का बंदा है, वो ये जो यहाँ के वॉचमैन गार्ड साहब है वो। और यार फर्स्ट सर्विस हो गई है, धो के नहीं दी है गाड़ी, पूरी काली पीली कर रखी है। देखो इधर इधर ये दिख रहा है, पूरी काली पीली कर रखी है। अब धुलवाएंगे कई बार, चैन स्प्रे वापस से करना पड़ेगा। चलो अब सीधा चलते हैं अपन ऑक्स लैम्प के लिए, और इसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपना ऑक्स लैम्प का जो इंस्टॉलेशन होगा वो कैसे होगा। चलिए फिर निकलते हैं ना। अरे मैं वही रोक हूँ। चलो ये आ गए अपन, ऑक्स लैम्प लगेगा यहाँ पे अपना। और ये अपने राजीव भैया जो अपने मेट्योर में जो ऑक्स लैम्प लगा था ना पहले, वो भी इन्होंने ही लगाया था। तो चलिए फिर करते हैं पार्क यहाँ पे, और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ये कुछ वर्कशॉप है इनका, घर पे ही सेटअप कर रखा है इन्होंने, काफ़ी टैलेंटेड है। कैसे राजीव भैया? गाइस फाइनली, और ये बालों को थोड़ा सा इग्नोर करना, हेलमेट की वजह से ऐसे हो गए। तो फाइनली वी आर कमिंग एट द राजीव भैयाज वर्कशॉप, और यहाँ पे हम करवाने वाले हैं अपनी हिमालयन 450 काजा ब्राउन का एलईडी जो ऑक्स लैम्प है वो इंस्टॉल करवाने वाले हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कैसा ऑक्स लैम्प है, कौन सा मंगवाया है और क्या प्लान कर रहे हैं, किस जगह प्लान कर रहे हैं, वो सारा दिखाता हूँ इस व्लॉग में, बने रहें।
दिस इज़ आवर हिमालयन 450 काजा ब्राउन और हमने जो एलईडी प्लान की है वो दिस वन एसजेजी की 7 एलईडी ऑक्स लैम्प और उसी के साथ हार्नेस। और ये कुछ ऐसा वर्कशॉप है अपने राजीव भैया का। तो ये पहले एक वर्कशॉप में जॉब करते थे, अभी इन्होंने घर पे सेटअप किया हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि बाइक की जो वायरिंग है वो सेफ़ रहती है, हमेशा कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कुछ ऐसा होता है तो भी जो इसकी वारंटी और गारंटी है वो वॉलेट नहीं होती है। तो ये एक बेनिफिट है हार्नेस यूज़ करने का। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कहीं पे सेट हो जाए या फिर यहाँ कहीं पे हम सेट कर लें इसको। तो जैसे ही होता है फिर मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि कैसे हमने जुगाड़ भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो वो सारा कुछ करके फिर आपको दिखाता हूँ क्या विजिबिलिटी रहती है सामने की, है ना। क्या बोला है, क्या नाम है? विश्व प्रताप सिंह चुंदावत। और वाह, और आपका? मोनिश कुमार। बाइक अच्छी लगी? यस। बढ़िया। कौन सी है? हिमालयन। हिमालयन? अरे सब पता है यार इसको। आईफोन, हिमालयन, भैया विली करो विली करो। तगड़ा है। कहाँ पढ़ते हो, कौन सी स्कूल में? RMGPS। RMGPS। आप भी वहीं पे? तो बढ़िया। व्लॉग करता हूँ मैं बाइक पे। मोटो व्लॉग देखते हो? कश्मीर जाता हूँ, लद्दाख जाता हूँ, स्पीति जाता हूँ, नेपाल जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ मैं। ठीक है, क्या करोगे? लाइक सब्सक्राइब। चला दिला। क्यूट हो यार काफ़ी। तो गाइस दिक्कत ये हो गई, इसका जो माउंट है, इसका और इसका माउंट, ये थोड़ा आगे की तरफ बाहर है और ये पीछे है। तो इससे क्या हो रहा है, ये लेग गार्ड पे टच होने लग गया। मैं दिखाता हूँ आपको। सेम नहीं है दोनों की। सेम नहीं है। इसका जो माउंट है, आज मुझे भी आज पता चला कि इसका जो इसका एक लेग गार्ड का माउंट पीछे है और उधर वाला आगे है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इधर वाली लाइट तो सही सेट हो रही है, बट उधर वाली लाइट यहाँ पे टच होगी अगर करेंगे। तो उसके लिए राजीव भाई ने एक जुगाड़ निकाला वापस। सस्पेंशन प्लेट लगाएंगे। हाँ। और लाइट आगे फिट करेंगे। हाँ, ये वाला। चलिए फिर करके ही दिखाते हैं आपको, है ना। हमारी बाइक कैसी दिखती है, अगर टैंक निकाल लो, सीट निकाल लो, तो भाई साहब एकदम मॉन्स्टर लगती है। तो गाइस फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है। अब अपन चेक कर लेते हैं इसकी विजिबिलिटी और अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये मोड ऐसे चेंज होंगे नहीं? तो ये है इसका वाइट फिल्टर। अब जैसे इस पर येलो फिल्टर लग जाएगा तो येलो हो जाएगी। कैसा है विजिबिलिटी? मस्त है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये जैसे ही येलो लगाया और ये येलो विजिबिलिटी, शानदार। कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब, एक नंबर विजिबिलिटी भाई शानदार। देखो पूरा उजाला उजाला कर दिया भाई। ओह भाई साहब। The next day. वेलकम गाइस वंस अगेन। और आज है हमारी राइड प्रिपरेशन का दूसरा दिन। हो सकेगा तो ये व्लॉग भी मैं फर्स्ट वाले जो कल का था अपना उसी व्लॉग में डाल दूंगा, नहीं तो इसको अपन अलग से कवर करेंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक के जो साइडल रैक होते हैं वो डलवाने, ताकि उस पर पैनियर्स और टॉप बॉक्स की रैक और टॉप बॉक्स सारे लगेज का जितना भी है अपना वो आ जाए। तो चलिए फिर ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स get the all luggage setup on our Royal Enfield Himalayan 450। तो गाइस ये अपनी पूरी एसेसरीज पड़ी है, अलग अलग इसमें टॉप बॉक्स है, उसमें बैग्स हैं, इसमें पैनियर्स इधर में इस वाले में पड़ा है। और ये अपने जो टैंक रैक पे जो लगने वाली है अपनी बैग, तो सारी एसेसरीज आ गई है और पड़ी हुई है। अब बस वेट कर रहे हैं अपने आर्टिस्ट का, आते हैं
फिर लगा के आपको पूरा दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसी दिख रही है। तो यार काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, और ये वाली प्रिपरेशन के बाद अपन कहीं ना कहीं उड़ जाएंगे। चलिए 3 कारीगर लगा है, अभी करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ। कब करके देगा? अभी ठीक करके देता हूँ। गाड़ी का काम, पेटियाँ लगती हुई, और मैं वीडियो बनाता हूँ। चलो भाई पकड़ो, या पकड़ो, तब जो 2 मिनट। हाँ जी बिल्कुल, सेंटर सेंटर दे जाएगा। हाँ होता है। हाँ ठीक है, दबा उधर जाने की। आएगा फोटो लेनी है। वीडियो आई रहा आएगा फोटो सारा है। लगिन नीचे नहीं बे। चलो ये साइड रेक लगाने के लिए पूरा जो ये मड का बना हुआ है वो खोलना पड़ा, और उसके बाद जाके ये लगा है। तो हो काड़ो बना दो, अब जाके सेट हुआ है ये पिछले 1 घंटे की मशक्क़त के बाद। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर हिमालयन 450 फुल्ली लोडेड एसेसरीज विद पिनियर्स, टॉप बॉक्स और टैंक बैग। और ये सारा क्रेडिट जाता है यशवंत त्रिवाड़ी, गांव मोगाना। और ये स्टोर आपको दिखा देता हूँ मैं बाहर से, विष्णु साइकिल सर्विस मोगाना। और नंबर और कांटेक्ट डिटेल पूरी मैं मेंशन कर दूंगा, कैप्शन में डाल दूंगा। और ये देखो क्या सही काम हुआ है, पेनियर्स का, टॉप बॉक्स का, सारा इंस्टॉलेशन कितना मतलब फ्लेक्सिबल रहा ना। वैसे मेहनत बहुत करनी पड़ी, सीट्स खोलनी पड़ी, पीछे का मड जो रैली आता है अपना ये वाला, ये खोलना पड़ा, और स्क्रूज कुछ अलग अलग थे इनके। बट फाइनली दिस इज़ व्हाट आई वांट। दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसा लग रहा है बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी सारे अपन पेनियर्स अनइंस्टॉल कैसे करना है, टॉप बॉक्स कैसे खोलना है वापस, वो सारी चीज़ें अपन देखते रहेंगे, अलग अलग वीडियोस बनाता रहूँगा मैं उस पर। बट अभी फ़िलहाल जो एसेसरीज लग के आई है ना भाई साहब, क्या सही लग रही है ना।